हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि निबंध कैसे लिखें। बोर्ड एग्जाम 2023 में निबंध कैसे लिखें ताकि पूरे नंबर मिल सके गारंटी के साथ, यानी 9 अंक आपको मिलने हैं। क्योंकि निबंध आप जानते हैं कि 9 नंबर का होता है। इस बार 2023 में हम लोग का जो निबंध है 9 नंबर का है, तो इसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लिखना पड़ेगा। दोस्तों, चलिए निबंध को देखते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप देख सकते हैं। भूमिका है, प्रस्तावना है, उपसंहार है। भूमिका, प्रस्तावना, उपसंहार यानी भूमिका प्रस्तावना कुछ एक ही टाइप मिलते हैं। भूमिका में जैसे आप किसी चीज़ के बारे में निबंध लिख रहे हैं तो उसका अर्थ, जैसे यहाँ पे आप प्रदूषण के बारे में लिख रहे हैं तो प्रदूषण का अर्थ है वायुमंडल या वातावरण का दूषित होना। उसी प्रकार अगर जो आप पर्यावरण पे लिख रहे हैं तो पर्यावरण का संधि विच्छेद जैसे परि प्लस आवरण होता है, यानी कि जो हम लोग चारों ओर का वातावरण है उसके बारे में हम लोग बताते हैं। दोस्तों, चलिए भूमिका देखते हैं हम लोग। प्रदूषण का अर्थ क्या है, यानी कि इसको अर्थ को समझते हैं। जिस जिस भी चीज़ का निबंध लिखना रहेगा पहले हम भूमिका को लिखेंगे कि कैसे इसको क्या करते हैं, लिखते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। भूमिका, प्रस्तावना, उपसंहार, ये लास्ट में जो कंक्लूजन जो होता है, यानी कि जो स्टोरी का मोरल होता है, उसको लिखते हैं। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भूमिका है, प्रदूषण का अर्थ है वायुमंडल या वातावरण का दूषित होना। पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के लिए संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है, जिसमें हर तत्व एक निश्चित मात्रा में उपस्थित रहता है। यदि इनमें से किसी में जरा सा भी असंतुलन हो जाए तो वातावरण विषैला हो जाता है। अब देखिए, प्रदूषण के प्रकार और कारण कुछ इसी प्रकार से आपको हेडिंग डालनी है। प्रदूषण के प्रकार और कारण, यानी कि प्रदूषण के क्या क्या प्रकार हैं, उसके क्या क्या कारण हैं। और देखिए, इसमें आप खुद इसको पूरे रटने की जरूरत नहीं है, आपको खुद याद हो सकता है। जैसे कि जनसंख्या और उद्योगों के बढ़ने के साथ साथ प्रदूषण में भी वृद्धि हो रही है। प्रदूषण 3 प्रकार के होते हैं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और तथा ध्वनि प्रदूषण। जल प्रदूषण का मुख्यतः नदियों, समुद्रों तथा अन्य जलाशयों में उद्योगों और शहरों की अन्य गंदी नालियों के दूषित दूषित जल के मिलने के कारण होता है। यानी कि जो जल प्रदूषण होता है, जब गंदी नालियाँ जो फैक्ट्रियाँ वगैरह की होती हैं वो जब मिलती हैं नदी में, समुद्र में, तो जल का प्रदूषण होता है। यानी जल का प्रदूषण वहीं हो सकता है जहाँ पे जल रहेगा, वहीं पे उसका प्रदूषण हो सकता है। तो जलाशय में, नदी में, कुएं में और ये समुद्रों में ऐसे होता है। तो इस तरह आपको क्या करना है, प्रदूषण के प्रकार और कारण आपको क्या करनी है, हेडिंग भी डालनी है, ताकि इससे अट्रैक्टिव दिखेगा। जैसे मान लीजिए प्रदूषण, भूमिका, प्रस्तावना, इस तरह आपका निबंध क्या होगा, बिल्कुल सिक्योर दिखेगा। तो दोस्तों, चलिए इसको धीरे 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 मैं बढ़ाता हूँ। अगर इसको आपको नोट करना है तो आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अगर जो आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हम अपने इंस्टाग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और इस वीडियो में मतलब ऊपर हमारे द्वारा, मतलब इस वीडियो में, इसके पहले वीडियो में हमारे द्वारा पेपर हल करवाए गए हैं। यानी कि आपको पता होगा कि पेपर कैसे लिखते हैं। अगर जो नहीं पता तो इस वीडियो का भी लिंक मैं इसमें दे दूंगा और मानचित्र कार्य का भी लिंक दे दूंगा। दोस्तों, चलिए देखते हैं अब आगे। प्रदूषण से होने वाले हानियाँ, यानी प्रदूषण से होने वाली हानियाँ क्या हैं। जैसे कि हमने देख लिया प्रदूषण के कारण, और अब देखेंगे कि प्रदूषण से होने वाली हानियाँ, कि हम लोगों को क्या क्या प्रदूषण से हानियाँ हैं। प्रदूषण की समस्या के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार जनसंख्या वृद्धि है। इस जनसंख्या वृद्धि के कारण ही ग्रामों, नगरों, परिणाम स्वरूप जंगल काटकर वहाँ बस्तियाँ बसाई जा रही हैं। और क्या हो रहा है, वृक्षों और वनस्पतियों की कमी के कारण प्रकृति की स्वाभाविक क्रिया में असंतुलन पैदा हो गया है। प्रकृति जो जीवनोपयोगी सामग्री जुटाती है उसकी उपेक्षा हो रही है। प्रकृति का स्वच्छ वातावरण, यानी कि आपको इसको एकदम पूरे अच्छे से इसी तरह हेडिंग डाल के पूरी अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है। और जैसा कि देख सकते हैं हम कि एक पेज बीत गया और ये दूसरा पेज है। इसी प्रकार आपको फिर लिखना है प्रदूषण रोकने के उपाय, यानी कि जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसको कैसे रोकते हैं उसके बारे में आपको क्या करना है, लिखना है। कि समय रहते ही प्रदूषण से बचने के उपाय कर लीजिए, समय रहते ही प्रदूषण से बचने के उपाय कर लीजिए, जाने चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियों को इसके खतरे से बचाया जा सके। इसके लिए जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा। कारखाने के कचरे को नदियों में बहने से रोकना होगा। पेट्रोल में मिलाए जाने वाले शीशे की मात्रा को कम करनी होगी। वृक्षारोपण पर जोर देना होगा। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों की खोज करनी पड़ेगी। अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले कारखाने वाहने आदि पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। यानी कि आपको इस तरीके से लिखना है ताकि एग्जामिनर को स्पष्ट हो जाए कि एकदम आपने मतलब निबंध लिखा है, और पढ़े भी तो उसको समझ में आ जाए कि हाँ
किसी टॉपर बच्चे की आए कॉपी है। अब देखिए यहाँ पे उपसंहार लिखेंगे, मोरल यानी कि हर एक स्टोरी का मोरल होता है। जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसका कुछ मोरल होता है, यानी कुछ लास्ट में जाके कंक्लूजन निकलता है कि हाँ इस स्टोरी ने हमें यह सिखाया, जो सीख मिलती है। तो उसके बारे में लिखेंगे कि यद्यपि सरकारी स्तर पर पर्यावरण को सही रखने तथा प्रदूषण को रोकने के कई उपाय किए गए हैं, लेकिन प्रदूषण तब तक नहीं रुक सकेगा जब तक कि यह जन जन का आंदोलन न हो जाए। वस्तुतः पर्यावरण प्रदूषण एक वैश्विक समस्या है जिससे निपटना वैश्विक स्तर पर सही है, किंतु इसके लिए उपाय स्थानीय स्तर पर भी होना चाहिए। विकास एवं पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, अपितु एक दूसरे के पूरक हैं। संतुलित एवं शुद्ध पर्यावरण के बिना मानव का जीवन कष्टमय हो जाएगा। और इसी प्रकार आपको देखिए कुछ इस प्रकार लिखना है, और आप और चाहें तो और आगे बढ़ा सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। और जो आपको और लिखने का मन कर रहा है तो और आप आगे बढ़ा सकते हैं कि हाँ हमें वृक्षों का रोपण करना चाहिए, यानी वृक्षारोपण करना चाहिए, ताकि प्रदूषण से हमें क्या मिले, छुटकारा मिल सके। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ कैसे लिखते हैं प्रदूषण। दोस्तों चलिए इसी के साथ हम क्या करते हैं, वीडियो को बंद करते हैं।